14 अक्टूबर को जो सूर्य ग्रहण है उसमें प्रेग्नेंट महिला को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसमें इतने सारे कमेंट आए हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। तो मैं सारे जो कमेंट है उसी को लेके वीडियो बना रही हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि सूर्य ग्रहण जो 14 तारीख को है वो कब लगेगा, कितने बजे से उसकी टाइमिंग है। तो उसकी टाइमिंग जो है रात्रि के टाइम 8:34 से 2:25 तक चलेगा। दूसरी चीज ये पूछना, सब लोग पूछ रहे हैं कि ये भारत में दिखाई देगा कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं भारत में दिखाई नहीं देगा। तो इसका भारत में कोई सूतक काल मान नहीं है। और जो और बहुत बड़ा सबका सवाल था कि हम प्रेग्नेंट है तो सूर्य ग्रहण को माने या फिर ना माने, भारत में नहीं है तो क्या हमें मानना चाहिए या फिर नहीं मानना चाहिए। वैसे तो इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या आप गारंटी लेते हो। तो जी देखो, आपके मन की भ्रांति कोई दूर नहीं कर सकता। यदि आपको लगता है कि हमें मानना चाहिए तो आपको कुछ नहीं, जो जो चीजें आपकी घर पे नियम होता हो, जैसे हमारे यहाँ की बात करें तो हमारे यहाँ उस टाइम पे सब्जी काटना, कढ़ाई, सिलाई, नुकीली धारदार चीजों का यूज नहीं करवाते। और दूसरी चीज वहाँ हमारे यहाँ देहरी नहीं रखवाते। जैसे आपको दूसरे रूम पे जाना है तो नहीं जाने देते, जिस रूम पे आप हो उसी रूम पे जितने घंटे सूर्य ग्रहण लगता है उसी रूम पे रहने देते हैं। और बोला जाता है कि उस टाइम आपको कुछ खाना पीना नहीं है। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम कई बार तो ऐसा होता है कि 4-4, 5-5 घंटे जो सूर्य ग्रहण पड़ते हैं उस टाइम आपको प्यास भी लगती है। हो सकता है कि भूख आप बर्दाश्त कर ले लेकिन प्यास लगती है। तो जब जो पानी है तो अपने पास रखिए, उसमें तुलसी के पत्ते डाल के रख लीजिए और उसको पी लीजिए यदि आपको लगता है कि हमें मानना चाहिए तो। वैसे तो रात्रि के टाइम है, उस टाइम आप खाना भी खा लेंगे, उसे सोने का टाइम रहता है। जितने घंटे आप जगने का मन करता है उतने घंटे जगिए, भगवान का नाम लीजिए और इसके बाद आप सो जाइए, कोई बात नहीं। वैसे सूर्य ग्रहण के टाइम कोई ज्यादा नियम कानून नहीं रहते, बस यही रहता है कि हमारे यहाँ मम्मी लोग जो बोलती हैं कि पेट में लाल चंदन की 3 रेखाएं खींचनी पड़ती है। पेट में खींच लीजिए और इसके बाद अपने पास तुलसी के पत्ते जरूर रखिए, पानी में तुलसी पत्ते डाल के रखिए, जब आपको प्यास लगे आप पी लीजिए। ऐसा नहीं कि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो आपको भूखे प्यासे रहना है। और दूसरी चीज बोला जाता है कि आपको बाहर नहीं निकलना है घर से। तो क्या था कि पहले के टाइम पे वॉशरूम वगैरह घर के बाहर होते थे तो वहां उनको जाना पड़ता था, लेकिन अब के टाइम सारी चीजें घर पे है तो आप यूज कर सकते हो। मेरे प्रेगनेंसी के टाइम सूर्य ग्रहण, हाँ मेरे प्रेगनेंसी के टाइम सूर्य ग्रहण पड़ा था। उस टाइम पे 12 बज के लेके कुछ 3 बजे के समथिंग ऐसा था, तो बहुत ज्यादा लंबा गैप हो गया था। तो हम लोग भी मतलब इस चीज को किए हैं और थोड़ी बहुत सुविधाएं करके, और आप कर सकते हैं यदि मानना चाहते हैं। लेकिन इसका कोई ज्यादा मान नहीं है, भारत में दिखाई नहीं देगा। आपको मानने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन आपको लगता है तो आप जरूर मानिए। जो जो चीजें मैं बताई हूँ फॉलो कर लीजिए। कहाँ कहाँ दिखाई देगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं सारी डिटेल दे दी हूँ, वहां आप जाके पढ़ लीजिए। और वैसे भी आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इन्हीं देशों में लागू होगा, भारत में मान्य नहीं है। भारत में कोई सूतक काल मान्य नहीं होगा, भारत में कोई के कपाट गेट बंद नहीं होंगे, सारी चीजें यहाँ नॉर्मल रहेंगी जैसी चल रही हैं। तो यदि आपको लगता है तो आप मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जो जितना कंफ्यूज हैं तो आप कंफ्यूजन को दूर कर दीजिए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सिर्फ मानने की बात है। तो आप रात के टाइम है 4-5 घंटे की तो बात है, वैसे भी सोना है 10-11 बजे तक भगवान का नाम लीजिए, उसी बहाने आप भगवान का नाम भी ले लेंगी। करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को एक लाइक और न्यू आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए।